2019 में आप अलग थे, बीजेपी के अपने कैंडिडेट थे और उस वक्त रामेश्वर उरांव जीत गए चुनाव। इस बार जो बीजेपी और आप दोनों जो साथ हैं, एनडीए मिल करके जो आप लड़ रहे हैं, क्या वो भी आपको बल दे रहा है कि यही कारण है कि लोहरदगा की जनता सहज नहीं है अपने विधायक से। वित्त मंत्री के रूप में कोई सेवा नहीं है इस क्षेत्र में। तो बोल रहे हैं कि भाई वित्त मंत्री हम रहे हैं, काम किए हैं, तो वित्त मंत्री का कितना खजाना लोहरदगा के हिस्से में आया ये उनको बताना पड़ेगा। पूरे राज्य का 5 साल तक खजाना पकड़ के रखे हैं, लेकिन अपने ही विधानसभा क्षेत्र के लोग तरस रहे हैं पानी, बिजली, सड़क, छत के लिए। राजनाथ सिंह जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज जब मैं आप लोगों से वोट मांगने आया हूं तो सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि इस बार सरकार बना दें, कंटिन्यूसली 10 साल मौका दीजिए और फिर देखिए कि झारखंड कैसे आगे बढ़ता है। यही चीज़ें उधर से भी बोली जा रही है कि 5 साल तो आप दिए, 5 साल और दे दीजिए, तो इसको फिर कैसे। लोहरदगा में थोड़ी देर पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा करने आए हुए थे। सभा में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद थे। सुदेश जी, आप लोहरदगा पहुँचे, लोगों को संबोधित भी किया, क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है यहाँ पर? देखो, लोहरदगा आप इंतजार कर रहा है एक सेवक का, वो नीरू शांति भगत के रूप में। मैंने पहले भी कहा है कि बहुत जो पुलिस सेवा में और बड़ी सेवा में रहे हैं, बिहार में रहे हैं, बिहार में आईपीएस अधिकारी के रूप में जो सेवा दिए, और वो निश्चित रूप से वो जो स्वाभाविक एक कड़कपन आ जाता है ना, वो राजनीति में सूट नहीं करता है। यही कारण है कि लोहरदगा की जनता सहज नहीं है अपने विधायक से। वित्त मंत्री के रूप में कोई सेवा नहीं है इस क्षेत्र में। तो जो सहज जब जनता नहीं रहेगी आपसे बात करने में लोगों को कठिनाई होगी, तो लोग सेवक चाहेंगे। और आज नीरू शांति भगत दिन रात लोगों के बीच में है और लोगों को लगता है कि हर लोग नीरू शांति भगत तक जा पहुंच सकता है और बात रख सकता है। वो तो बोल रहे हैं कि भाई वित्त मंत्री हम रहे हैं, काम किए हैं। तो वित्त मंत्री का कितना खजाना लोहरदगा के हिस्से में आया ये उनको बताना पड़ेगा। पूरे राज्य का 5 साल तक खजाना पकड़ के रखे हैं, लेकिन अपने ही विधानसभा क्षेत्र के लोग तरस रहे हैं पानी, बिजली, सड़क, छत के लिए। आपको लग रहा है कि आपकी जो कैंडिडेट हैं नीरू शांति भगत, वो नर्सिंग में पहले रहीं, नौकरी छोड़ करके आईं, बात करने पे लगता है बहुत सौम्य और बहुत सरल हैं। दूसरे तरफ वित्त मंत्री हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, मतलब सामने लड़ाई एक हो पाएगी? नहीं, रुतबा का है, उनका रुतबा चलता है, वो रुतबा के लोग हैं। और हमारा यहाँ गरीब लोग हैं, 90% लोग लोहरदगा में गरीब लोग हैं, जिनका 2 जून की रोटी के लिए मेहनत करते हैं, रोजगार के लिए। जो ट्रेन हमारी चलती है ना, उसमें 90% लोग मजदूरी करने के लिए रांची जाते हैं, विवश होते हैं। उनसे पूछो उनके लिए कौन सहज है, तो उनको सर लोग कहेंगे कि नीरू शांति भगत उसमें जाके सफ़र कर सकती है, उनके घर के अंदर जा सकती है, उसके बैठ कर पांत में खा सकती है, वो बाबू नहीं खा सकते हैं। एक जो इक्वेशन बदला है इस बार के चुनाव में, 2019 में आप अलग थे, बीजेपी के अपने कैंडिडेट थे और उस वक्त रामेश्वर उरांव जीत गए चुनाव। इस बार जो बीजेपी और आप दोनों जो साथ हैं, एनडीए मिल करके जो आप लड़ रहे हैं, क्या वो भी आपको बल दे रहा है कि? निश्चित, हम पूरे प्रदेश के लिए, मैंने वही कहा, फूलों फलों का आशीर्वाद चाहते हैं केवल। ये दोनों चुनाव चिन्ह ये आशीर्वाद का है। जब भी कभी किसी बड़ों को करते हैं तो आशीर्वाद यही मिलता है, फूलों फलों का। ये वातावरण फूलों फलों का अब प्रदेश में बन गया है। और हम जब साथ में मिलकर लड़ते हैं तो एक कमिटमेंट के साथ मिलते हैं कि इस राज्य के, हमारे लिए प्राथमिकता इस राज्य में एनडीए लाना, चूँकि इस राज्य की भूख है। हर हालत पे एनडीए आना चाहिए ताकि एक जवाबदेह सरकार हम लोगों को दे सकें। एक बातचीत राजनाथ सिंह जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज जब मैं आप लोगों से वोट मांगने आया हूं तो सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि इस बार सरकार बना दें, कंटिन्यूसली 10 साल मौका दीजिए और फिर देखिए कि झारखंड कैसे आगे बढ़ता है। यही चीज़ें उधर से भी बोली जा रही है कि 5 साल तो आप दिए, 5 साल और दे दीजिए, तो इसको फिर कैसे? टर्म प्लान इनका हो सकता है। मैं उसी को, चूँकि हम लोग ज़मीन के लोग हैं, काम करने के लिए हम लोग और उसको तेज़ी से करते हैं। मैं 5 साल का करता हूँ, सरकार जरूर ही रहा होगा कि वो 10 साल का लंबा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर वो ज़्यादा ये करते हैं, लेकिन जो बेसिक आवश्यकता है उसके लिए 5 साल से ज़्यादा का समय नहीं होता है। हमारे जितने भी कमिटमेंट है वो फुलफिल हो सकते हैं। हमारा विवाद ज़मीन विवाद है, ज़मीन विवाद को सलटाया जा सकता है, ये लॉ एंड ऑर्डर को सलटाया जा सकता है, पुलिस को या फिर सरकारी पदाधिकारियों को जो बेलगाम है उनको रोका जा सकता है। तो ये तो कानून का अपना काम है, हम कभी भी लगाम करते हैं। आज के दिन में कोई पुलिस, बीडीओ या सरकारी पदाधिकारी को पब्लिक का सेवा करते हुए नहीं दिखेंगे आप, ये तो कराया जा सकता है। क्या लग रहा है ओवरऑल जो आप घूम रहे हैं, क्या वाकई में झारखंड में एनडीए की वापसी हो रही है या फिर ये सिर्फ बयानों तक सिमट रहा है? नहीं, आप इसीलिए हम लोग गांव में जा रहे हैं। 1000 किलोमीटर पैदल चलना है इनको, ये लगातार अभी गांव में जा रही है। एक भी गांव, एक भी परिवार नहीं छोड़ेगी। हम लोग बड़ी सभाओं पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, जहां 1 to 1 लोग जहां विश्वास करते हैं, लोग बात करना चाहते हैं, अपनी व्यथा इनको सुना रहे हैं ताकि जीतने के बाद उनकी व्यथा के ऊपर ये मरहम लगा सके।
शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुदेश महतो को आप सुन रहे थे, जो यह दावा कर रहे हैं कि न केवल लोहरदगा में बल्कि पूरे झारखंड में एनडीए की वापसी हो रही है और सरकार बनते ही यहाँ के लोगों के उम्मीदों के अनुरूप जो है एनडीए काम करेगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in